हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। सो भाई, आप मुझे इस ड्रेस में देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जो लोग मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से, मेरे को 1 साल ऑलमोस्ट कनाडा में हो गया है और मैं स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम भी कर रहा था। मैंने अभी तक अपना वर्क रिवील नहीं किया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं आज सिक्योरिटी की शिफ्ट पे आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में कुछ बात करी जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कनाडा की जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा मैसअप चल रही है और जो बच्चे यहाँ पर हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए, और चाहे वो स्टूडेंट परमिट पे हों चाहे वर्क परमिट पे हों। और जो अभी कनाडा आने वाले हैं उनको भी एक डर सताता है, यार जाके काम का किस तरीके से होगा। तो यार ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप लेबर जॉब की बात करेंगे, अगर एक जॉब ओपनिंग खुलती है तो उसके लिए हज़ारों आपको मिल जाएंगे, है ना। लेबर की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्ड है तो आप जॉब इजीली ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ लाइसेंस हैं जो पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है मिलना। तो उसमें क्या है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यार आप एक डिलीवरी ड्राइवर की जॉब ढूंढ सकते हैं। कुरियर ड्राइवर बहुत सारे होते हैं, फेडेक्स कंपनी है, यूपीएस है, तरह तरह की कंपनी है, अमेजोन है, राइट। तो आप कुरियर डिलीवरी भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी जॉब है यार। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कई लोग 2-2 साल लगा देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। इसी तरीके से एक जॉब आती है सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए एक वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेफ्टी और सर्विसेज में आता है, जो कि नेसेसिटी है यहाँ पर, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ के वर्क कल्चर के हिसाब से, यहाँ की चीज़ों के हिसाब से। तो इसका भी एक लाइसेंस बनता है, जो कि बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर बनाती है। जिस कंपनी से मैंने बनाया बहुत अच्छी कंपनी है, आपको सपोर्ट करेगी आपकी जॉब में। तो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ मैं उनका लिंक उस कंपनी का जो है वो ड्रॉप कर दूँगा, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। और मेरे को 1 साल ऑलमोस्ट हो गया उसी कंपनी के साथ करते करते करते, है ना। तो लाइसेंस बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैं किसी अलग वीडियो में समझाऊँगा। रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात आती है सिक्योरिटी की जॉब ढूंढे कैसे। कई कंपनीज होती हैं जो आपको अच्छी ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद उनकी बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पे उनके टाई अप्स होते हैं, वो आपको जो है उसमें आपकी जॉब दे देती है। तो मेनली सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप की जॉब होती है। एक होती है जनरल सिक्योरिटी, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक आपकी फिक्स साइट होती है या 2 से मल्टीपल साइट हो सकती है, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपका एक वर्क प्लेस होगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको उस तरीके से जो भी कमांड्स दी गई हैं आपको उस हिसाब से अपनी जॉब करनी है। एक जॉब होती है जो कि होती है बार्स वगैरह में, जो कि बार्स या पार्टी साइड पर या किसी फंक्शंस में आपको हायर किया जाता है। तो वो शिफ्ट होती है ऑन कॉल। अभी इवेंट्स आते हैं बहुत सारे, विंटर्स में समर्स में इवेंट चलते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है, वहाँ पे चेक इन के लिए, चेकआउट के लिए और सेफ्टी मेजरमेंट के लिए। तो उसमें आपकी शिफ्ट होती है, मान लो इवनिंग में स्टार्ट हुई, जब तक पार्टी चल रही है, तो वो लंबी शिफ्ट भी होती है, उसमें आपको काफ़ी देर तक खड़ा भी रहना पड़ सकता है। तो वो ऑन कॉल शिफ्ट। एक शिफ्ट होती है मोबाइल पेट्रोल की, तो उसमें क्या होता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसमें आपको कंपनी अपनी गाड़ी देगी और आपको एक लोकेशन पे पेट्रोल करना होगा। वहाँ पे कुछ सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। मान लो कि मैं एक वीआईपी पर्सन, या मेरे पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि इलीगल है, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड या 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, जो मिडनाइट में या रात को पेट्रोल करें बाय द कार, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो उस तरीके की शिफ्ट हो। तो इस तरीके से कुछ सिक्योरिटीज़ की जो है ड्यूटीज़ होती हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको कहाँ पे लगा रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। बट मोर ओवर यही होता है, आप मॉल में सिक्योरिटी करेंगे, बिल्डिंग में सिक्योरिटी करेंगे, या किसी हॉस्पिटल में होंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी मोस्ट ओवर द टाइम हर किसी बड़े प्लेस पर होती है। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, खास करके इवेंट्स वाली। इवेंट्स आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं डाउनटाउन में स्पेशली, है ना। तो अब बात आती है कि आपने जॉब फाइंड कैसे करनी है। तो अभी मैं अपनी जॉब पर हूँ, तो मुझे अभी पेट्रोलिंग पे जाना है, तो मैं फटाफट से अपनी पेट्रोलिंग को ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आगे बात आपसे डिस्कस करूँगा। तो एक बात तो है यार, जो मेरी साइट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये लोकेशन बहुत प्यारी है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है जिसको देखने के लिए लोग तरसते भी हैं। और
काफ़ी सारे लोग जो है यार यहाँ आने के लिए जो है काफ़ी पैसे खर्च करके भी आते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी डाउनटाउन टोरंटो में हूँ। तो ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना CN टावर। तो यार अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी जॉब ईजी है ना, कि लाइसेंस लेके हर कोई कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जॉब में आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, क्योंकि एक सेफ्टी जॉब है। आपको अपने आप को भी सेफ़ रखना है, आपको उस प्लेस को भी सेफ़ रखना है। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो होनी ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिपोर्ट भी राइट करनी होगी, आपको फ़ोन पर भी अपडेट करना होगा। कई सारे इश्यूज़ होते हैं, हर जॉब की एक अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप किसी साइट पे कर रहे हैं, आपके वहाँ पर जो है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, आपको वो भी फॉलो करने हैं। स्पेशली अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको सिक्योर रहना भी ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी की शिफ्ट जब भी होती है या ट्रेनिंग जब भी होती है, उसमें ज़रूर सिखाया जाता है कि आपने अपने आप को सिक्योर कैसे रखना है, क्योंकि आपकी अपनी सेफ्टी भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप $18-20 के लिए काम तो कर रहे हो, अपनी जान गंवा दो या अपने आप को हार्म कर लो। क्योंकि इसलिए लाइसेंस जॉब है, क्योंकि इसमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। तो अब मेक श्योर जब भी आप लाइसेंस लेते हैं किसी कंपनी से तो अपनी ट्रेनिंग ज़रूर लें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ट्रेनिंग मिस कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं यार अच्छी नहीं है ना। आपको फायर प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, आपको पुलिस के साथ डील करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इस जॉब का पार्ट रहती हैं। हाई डिमांडिंग जॉब्स होती हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास भी लाइसेंस है और आपकी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करती है तो आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहली बात तो है कि यार किसी अच्छी रिलायबल कंपनी को चुनो, है ना, जिसके बहुत सारे टाई अप हों। ऐसा ना हो कि आप कोई छोटी सी कंपनी, अननोन सी कंपनी जिसका आपने नाम ना सुना हो, कहीं रील देखी हो और आपको किसी ने रिकमेंड भी ना करा हो। अगर आपको कोई बंदा रिकमेंड करता है आई गॉट द लाइसेंस फ्रॉम दिस कंपनी, तो आप ऑलवेज़ उस कंपनी को चूज़ करो। अगर आपको कोई लाइसेंस $10 $20 कम में भी दे रहा है और अगर आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, मान लो उस टाइम पे जॉब नहीं है, इट्स ओके, बट इन द फ्यूचर इफ़ जॉब कम्स तब तो आपको एटलीस्ट वो सपोर्ट करे, है ना। तो पहली चीज़ आपने जो है कंपनी को देखभाल के सेलेक्ट करना है, रिसर्च करनी है। आप गूगल पे जाके उस कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा कोई आपका फ्रेंड ऑलरेडी जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो आप उसकी रेफरेंस से जो है जॉब ले सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अगर आपका दोस्त काम कर रहा है और आप अपने मैनेजर से बात करता है कि कभी कोई वैकेंसी आती है तो क्यों ना वो आपको जो है रिकमेंड करे, है ना। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, आप इस तरीके से जॉब ले सकते हैं। नंबर 3, जैसा मैंने बताया कि अगर आप रेगुलर सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास एड ऑन है एक जॉब के लिए जो कि मोबाइल पेट्रोल के लिए सूटेबल है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं सिर्फ मोबाइल पेट्रोल में काम करती हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ग्राडा वर्ल्ड हो गई, पैलेडीन हो गई। तो इन लोगों के पास यार, नॉट इन ओंटारियो, ये पूरे कनाडा में वर्क करते हैं, तो इनके पास बहुत बड़े बड़े टाई अप हैं। इनकी वैकेंसीज जो है वेबसाइट पर आती रहती हैं। कुछ कंपनी की वैकेंसीज जो है वेबसाइट पर आती हैं, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई वुड से आप उस कंपनी के ऑफिस जाएँ, वहाँ पर जाके आप अपना रेज्यूमे ड्रॉप करें, आप बात करें, तो दैट्स फॉर श्योर आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को जॉब नहीं मिल रही थी सिक्योरिटी में, वो एक कंपनी के ऑफिस गया, उसने वहाँ पर बात करी, तो विद इन 1 वीक उसकी हायरिंग भी हो गई है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब की रिक्वायरमेंट ही है यार। आपको आना चाहिए राइटिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे राइट करने हैं, आपको फोनोटेनिक वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है आप जॉब ढूंढ लेंगे। और अपना फेक रेज्यूमे मत बनाओ यार। अगर आपने काम कभी सिक्योरिटी का नहीं किया है, ऐसा नहीं है आपका लाइसेंस 6 महीने पुराना है तो आपने किसी भी फर्जी कंपनी का नाम डाल दिया है, मैंने यहाँ पे वर्क किया हुआ है, और आपको पता ही नहीं है, तो फेक रेज्यूमे मत बनाओ। बी जेन्युइन, आपको कंपनी ट्रेनिंग देगी। तो ये सब प्रिकॉशंस और ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है। और बात करूं अगर मैं पे रेट की, तो यार बेसिक पे रेट हर कंपनी देती है, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ आपको बेनिफिट्स भी देती है, और कुछ कंपनी में मान लो कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, या वर्किंग जो है वहाँ पे थोड़ी सी फिज़िकली चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, तो वो कंपनी आपको $18-19 भी देगी। और अगर आप मोबाइल पेट्रोल कर रहे हैं तो $22-23 भी आपको मिलेंगे।
और अगर आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन काम करते हो तो उसका आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो पे रेट अच्छी है और लाइसेंस जो है यार 300 से लेकर 350 तक कॉस्ट करता है जहाँ तक मुझे पता है। जब मैंने बनवाया था तो इट वाज अराउंड 250 to 300, बट अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो मेरे ख्याल से $50 और $60 ऐड ऑन कर लीजिए तो 350 के अराउंड आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। और चैनल सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।